नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब स्पर्श भाग 1 में से कक्षा 9वीं पाठ संख्या 10 एक फूल की चाह जो कि सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित है, कविता के शब्दार्थ, प्रसंगसहित व्याख्या, पाठ का सार और अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रसंगसहित व्याख्या। पाठ 10 एक फूल की चाह। उद्वेलित का भाव मतलब होता है भाव। अश्रु राशियाँ कहते हैं आंसुओं की झड़ी अर्थात लगातार आंसू बहते रहना। महामारी कहते हैं जो बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी हो, जैसे इस बार कोरोना वायरस फैला है। तो प्रचंड कहते हैं तीव्र को। क्षीण कहते हैं दबी आवाज़ को या कमज़ोर को। मृतवत्सा कहते हैं जिस माँ की संतान मर गई हो। रुदन कहते हैं रोना। दुर्दांत होता है जिसे दबाया या वश में करना कठिन हो। नितांत होता है बिल्कुल या अलग या अत्यंत। कृश कहते हैं पतले को या कमज़ोर को। तो आइए कविता पढ़ते हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मर्तवत्साओं का कर्ण रुदर दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृष्णरव में हाहाकार अपार अशांत। तो कवि सियाराम शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि ये जो कविता है ये छुआछात पर केंद्रित है, छुआछात की जो समस्या है उस पर केंद्रित है। तो एक समय की बात है कि किसी नगर में महामारी फैल गई थी। तो महामारी फैलने के कारण उस महामारी की चपेट में बहुत सारे लोग आ गए थे और जिसके कारण बहुत सारी मृत्यु हुई, बहुत सारे लोग मर गए थे। तो इसमें जिन माँओं की संतानें मरी थी वो बहुत ही दुखी हृदय से रुदन कर रही हैं, रो रही हैं। तो उनके जो रुदन की आवाज़ है उसमें के कारण चारों ओर अशांति फैली हुई है। तो सबको अशांत कर रही हैं और सबके मन में उस महामारी के प्रति बहुत डर फैला हुआ है। सभी के मन में डर है उस महामारी के प्रति। और जो माएँ रो रही हैं और उनके जो स्वर हैं उनको दबाना बहुत कठिन हो गया है। तो प्रसंग, ये जो कविता है ये छुआछात की समस्या के पर केंद्रित है और ये बहुत ही लंबी कविता है। लगभग इसके 17 पद हैं। तो हर एक पद के लिए एक प्रसंग लिखना सही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसके लिए हम एक ही प्रसंग लिख रहे हैं। सभी के सभी जो पद हैं उनके लिए यही प्रसंग आप लिख सकते हैं। तो हर एक प्रसंग में 3 चीज़ें अवश्य लिखनी होती हैं। एक किताब का नाम, एक कवि या कवित्री का नाम और एक कविता का नाम। तो अब देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में शामिल कवि सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित कविता एक फूल की चाह में से ली गई हैं। ये पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। तो व्याख्या है। कवि कहता है कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी, जिसने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आंखों से आंसुओं की नदियां बहा दी थी। कहने का तात्पर्य ये है कि उस महामारी ने लोगों के मन में भयानक डर बैठा दिया था। कवि कहता है कि उस महामारी के कारण जिन औरतों ने अपनी संतानों को खो दिया था, उनके कमज़ोर पड़ते गले से लगातार दिल को दहला देने वाला ऐसा दर्द निकल रहा था जिसे दबाना बहुत कठिन था। उस कमज़ोर पड़ चुके दर्द भरे रोने में भी अत्यधिक अशांति फैलाने वाला हाहाकार छिपा हुआ था। आगे है तो शब्दार्थ है। निहार का मतलब होता है देखना। तो दूसरा पद है, बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे।
तो ये जो कविता है इसके दो मुख्य पात्र हैं। एक बेटी का नाम है सुखिया, एक जो कि छोटी सी कन्या है, और उसके पिता हैं। तो पिता का यहाँ पे नाम नहीं बताया गया है और सुखिया की माँ का यहाँ पूरी कविता में कोई जिक्र नहीं किया गया। तो जो सुखिया का पिता है इस कविता का मुख्य पात्र है। तो वो कहता है कि बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, अर्थात बाहर महामारी फैली हुई थी जिसके कारण जो सुखिया थी, सुखिया के पिता उसे बाहर खेलने जाने से रोकते थे, बाहर जाने से रोकते थे कि बाहर मत जा। लेकिन वो किसी का कहना नहीं मानती थी। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, कि वो जो जब खेलने लग जाती थी तो वो लगातार खेलती ही रहती थी और वो खेलने के लिए बाहर निकल जाती थी, घर में टिककर एक पल भर में के लिए भी नहीं बैठती थी। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहारों से, कि जब वो कहते हैं कि जब भी मैं सुखिया को बाहर जाते देखता था तो मेरा हृदय कांप उठता था, मेरा दिल घबराने लग जाता था कि वो बाहर ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई है। यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बारों से, कि वो चाहते थे कि किसी भांति किसी तरीके से मैं उसे बाहर जाने से रोक सकूं ताकि वो महामारी की चपेट में ना आ जाए। तो इसका जो प्रसंग है हम वो पहले वाला ही लिखेंगे। व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि इस कविता का मुख्य पात्र अपनी बेटी जिसका नाम सुखिया था उसको बार बार बाहर जाने से रोकता था, लेकिन सुखिया उसकी एक ना मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। वह कहता है कि सुखिया का ना तो खेलना रुकता था और ना ही वह घर के अंदर टिकती थी। जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका हृदय डर के मारे कांप उठता था। वह यही सोचता रहता था कि किसी तरह उसकी बेटी उस महामारी के प्रकोप से बच जाए, वह किसी तरह इस महामारी की चपेट में न आए। तो शब्दार्थ हैं। तनु कहते हैं शरीर या काया। तो ताप तप्त होता है ज्वर से पीड़ित, ज्वर कहते हैं बुखार को, बुखार से पीड़ित भी कह सकते हैं। तो पद संख्या 3 है। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तपत मैंने पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो जिस बात से सुखिया के पिता को डर था, जिसके कारण वो बाहर नहीं जाने दे रहा था सुखिया को, वो जो डर उसके हृदय में था और वही अब बाहर आ गया था। वो कैसे? वो कह रहे हैं भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, अर्थात जिस डर से वो डर रहे थे अब वो सामने आ गया। वो कैसे? कि वो एक दिवस सुखिया के तन को ताप तपत मैंने पाया, अर्थात एक दिन सुखिया का जो शरीर है वो बुखार से तप रहा था, बुखार उसके शरीर को जकड़ चुका था, वो बुखार से पीड़ित थी। तो वही जिस बात का डर था कि बीमारी फैल रही है, बीमारी ना लग जाए, बुखार ना हो जाए, तो वही डर अब उसके सामने आ गया था। अब सुखिया बीमार हो गई थी, वो इसलिए क्योंकि वो घर से बाहर खेलने गई थी। ज्वर में वहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो जो सुखिया थी वो बीमार होने के बावजूद भी कह रही थी कि मुझे किसी का डर नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, अपने पिता से कह रही है कि आप ऐसा कीजिए, मुझे देवी के मंदिर से एक कमल का फूल ला दीजिए जिससे मैं ठीक हो जाऊंगी। तो व्याख्या है। कवि कहता है कि सुखिया के पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा था। कवि कहता है कि उस बच्ची ने बुखार के दर्द में भी अपने पिता से कहा कि उसे किसी का डर नहीं है। उसने अपने पिता से कहा कि वह तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए। पद संख्या 4 शब्दार्थ हैं। शिथिल, शिथिल का अर्थ होता है कमजोर या ढीला। अव्यय का अर्थ होता है अंग। स्वर्ण घन का मतलब होता है सुनहरे बादल।
तो कर्माश कंठशीन हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सकाना प्रभात से जग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। तो कवि कह रहे हैं कि कर्माश कंठ क्षीण हो आया, शीतल हुए अवयव सारे। तो अर्थात जो उसका कंठ था वो सूख चुका था, उसकी आवाज़ धीमी पड़ चुकी थी, आवाज़ इतनी आ नहीं रही थी गले में से। शीतल हुए अवयव सारे अर्थात उसके अंग से जो सारे वो ढीले पड़ गए थे, मतलब कोई काम के करने में असमर्थ हो गए थे। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन हारे। अर्थात जब सुखिया बीमार थी तो वो नए नए तरीके खोज रहा था ताकि उसे ठीक कर सके। तो अब वो नए नए तरीके खोज कर बैठ चुका था। अब उसका मन में कोई भी ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा था कि जिससे वो ठीक हो सके। तो जान सकाना प्रभात से जग से, हुई अलस कब दोपहरी। अर्थात वो अपनी बेटी के बुखार की चिंता में इतना बिजी हो गया, इतना उसकी देख रेख में उसे अपना ध्यान ही नहीं रहा। उसे नहीं पता चलता कि सब कब सुबह हो गई और कब जो दोपहर थी वो ढल चुकी थी। तो स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। अर्थात उसे नहीं पता चला कब सुबह हुई, कब सुबह से दोपहर होगी और कब दोपहर से शाम हो गई। तो इसी तरह वो सिर्फ अपनी बेटी को ठीक करने में, नए नए उपाय ढूंढने में व्यस्त रहा। तो कवि कहता है कि सुखिया का गला इतना कमज़ोर हो गया था कि उसमें से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। उसके शरीर का अंग अंग कमज़ोर हो चुका था। उसका पिता किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके अपना रहा था, परंतु उसका मन हमेशा चिंता में ही डूबा रहता था। चिंता में डूबे सुखिया के पिता को ना तो यह पता चलता था कि कब सुबह हो गई और कब आलस से भरी दोपहर ढल गई, कब सुनहरे बादलों में सूरज डूबा और कब शाम हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि सुखिया का पिता सुखिया की चिंता में इतना डूबा रहता था कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहता था। तो पद संख्या 5, ग्रासना होता है निगलना, तिम्र होता है अंधकार अंधेरा। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर था आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। तो जो सुखिया का पिता है वो कह रहा है कि सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। अर्थात कितने उपाय कर चुका था वो, लेकिन किसी से उसका जो इलाज है कोई भी तप में उसके बुखार में फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो सभी तरफ मुझे अंधकार ही दिखाई दे रहा था। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर था आया। अर्थात छोटी सी बच्ची है और उसको इतनी भयानक बीमारी लग गई है, उसको बीमारी है जो वो निगलने आई है बच्ची को। तो ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, कि जो आसमान में तारे चमक रहे हैं रात्रि के समय, ठीक है, तो वो जो सुखिया का पिता था उसे जलते हुए अंगारे लग रहे थे। वो इसलिए क्योंकि वो दिन रात अपनी बेटी को स्वस्थ करने के लिए प्रयास करता रहता था। उसने अपनी नींद भी भुला दी थी, वो काफ़ी समय से सोया नहीं था, जिसके कारण उसकी आंखें जल रही थी। तो वो इतनी जल रही थी कि उनसे तारों का जो प्रकाश है वो भी सहन नहीं हो रहा था। कवि कहता है कि चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि इतना बड़ा अंधकार उस मासूम बच्ची को निगलने चला आ रहा था। कवि कहता है कि बच्ची के पिता को ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए अंगारे हों। उनकी चमक से उसकी आंखें झुलस जाती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बच्ची का पिता उसकी चिंता में सोना भी भूल गया था, जिस कारण उसकी आंखें दर्द से झुलस रही थी। पद संख्या 6, सुस्थिर का अर्थ होता है जो कभी ना रुकता हो, अटल जिसे हिलाया ना जा सके। तो पद संख्या 6 है,
देख रहा था सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो जो सुखिया का पिता है वो कह रहा है कि जो एक पल के लिए भी, एक क्षण भर के लिए भी टिक कर नहीं बैठती थी, वो कैसे अब एक जगह पर ही पड़ी हुई है, एक जगह पर ही ना हिलती जुलती है, ना कहीं जा रही है, चुपचाप पड़ी हुई अटल शांति ही धारण करके, मतलब एक जगह पर ही पड़ी है, ना हिलजुल रही है। तो जो कभी इधर उधर खेलती रहती थी, अब वो एक जगह पर ही है। अपनी बेटी के बारे में वो कह रहा है कि देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय हाय वहीं चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अर्थात अब वो कुछ बोल नहीं रही थी, तो जो सुखिया का पिता था वो उसे उकसा रहा था कि कुछ तो बोले, कुछ तो बात करे, भले ही यही कह दे कि मुझको देवी के मंदिर से प्रसाद के रूप में एक फूल ही ला कर दे दो। पर वो अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। तो कवि कहता है कि जो बच्ची कभी भी एक जगह शांति से नहीं बैठती थी, वही आज इस तरह ना टूटने वाली शांति धारण किए चुपचाप पड़ी थी। कवि कहता है कि उसका पिता उसे झकझोर कर खुद ही पूछना चाहता था कि उसे देवी के प्रसाद का फूल चाहिए और वह उसे उस फूल को ला कर दे। पद संख्या 7। तो विस्तीर्ण होता है फैला हुआ, सरसिज होते हैं कमल, कमल के फूल। रवि कर जाल का मतलब है सूरज की किरणों का, सूरज या सूर्य की किरणों का समूह। अमोदित होता है आनंदपूर्ण। तो इस पद में अब कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने मंदिर की जो महत्ता है, मंदिर की विशालता है, उसके बारे में बताया है। तो वह कह रहे हैं पद संख्या 7 में, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विसित थे, पाकर समुदित रवि करजाल। दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, अर्थात ऊंचे पर्वत के ऊपर देवी माँ का एक विशाल मंदिर था, और जिसके आंगन में तो सरसिज अर्थात कमल के फूल खिले हुए थे। जो मंदिर था बहुत विशाल था, और जो उसका आंगन था, बेड़ा जिसे बोल सकते हैं, आंगन में फूल खिले हुए थे। तो उसके फूल को जो उसकी खुशबू है और धूप की खुशबू है, उसके कारण जो एक बहुत ही मनमोहक सुगंध मंदिर के चारों ओर फैली हुई थी। तो ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि करजाल। तो उन जो कमल के फूल थे उनके ऊपर सूरज की किरणें आकर पड़ रही थी। सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण वो इस तरह चमक रहे थे जैसे कि स्वर्ण के घड़े के ऊपर, सोने के घड़े के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है और वो चमकता है, इस प्रकार सूरज की किरणें जब कमल के फूलों पर पड़ती थी तो वो ऐसे जगमग रहे थे। और दीप धूप से मोदित था मंदिर का आंगन सारा। तो जो दीप थे, दिए जल रहे थे, और वहाँ से धूप थी, तो धूप के कारण, धूप की सुगंधी के कारण वहाँ का सारा जो माहौल था आनंदपूर्ण हो चुका था। तो गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, के मंदिर के अंदर और बाहर ऐसे लग रहा था जैसे कोई उत्सव हो, उत्सव की वजह से ही मंदिर को सजाया गया हो। तो इसी कारण मंदिर की सजावट देखकर, मंदिर की खुशबू देखकर, उसमें फूलों की, तो सारा ऐसा लग रहा था कि कोई उत्सव है। कवि मंदिर का वर्णन करता हुआ कहता है कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था। उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों में इस तरह शोभा दे रहे थे जिस तरह सूरज की किरणों में सोने के घड़े चमकते हैं। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपकों की खुशबू में महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई उत्सव हो।
पद संख्या 8 शब्दार्थ हैं सभक्ति, भक्ति के साथ। ढिकलना मतलब धकेल देना या किसी ने धक्का मारा हो। तो पद संख्या 8 है भगत वरिंद मधुर मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारनी पापहारनी माता तेरी जय जय जय, पतित तारनी तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। तो जो सुखिया का पिता है वो कह रहा है कि भगत हैं जो श्रद्धालु हैं मंदिर के अंदर, वो माँ की आराधना में अपनी भक्ति के साथ उनकी आराधना कर रहे हैं, मधुर संगीत गा रहे हैं कि जैसे पतित तारनी पापहारनी माता तेरी जय जय जय, पतित तारनी तेरी जय जय जय। तो ऐसे जो भजन हैं जो माता की आराधना में वो गा रहे हैं, और वो कह रहे हैं मेरे मुख से भी अचानक निकल पड़ता है माता की आराधना का जो वो भजन गा रहे हैं, तो मेरे मुख से भी उनका नाम निकलता है कि मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। अर्थात मुझे पता था कि मैं छोटी जाति का हूँ, मंदिर में जाना प्रवेश करना हमें इजाज़त नहीं है, हमें मनाही है छोटी जाति वालों को, लेकिन फिर भी जब मेरे मुख से माता के नाम निकला तो मैं आगे बढ़ गया और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धकेला हो। तो कवि कहता है कि जब सुखिया का पिता मंदिर गया तो वहाँ मंदिर में भक्तों के झुंड मधुर आवाज़ में एक सुर में भक्ति के साथ देवी माँ की आराधना कर रहे थे। वह एक सुर में गा रहे थे पतित तारनी पापहारनी माता तेरी जय जय जय। सुखिया के पिता के मुंह से भी देवी माँ की स्तुति निकल गई, पतित तारनी तेरी जय जय। फिर उसे ऐसा लगा कि किसी अनजान शक्ति ने उसे मंदिर के अंदर धकेल दिया। पद संख्या 9 अंजलि होता है, दोनों हाथों को जोड़कर जब बनाते हैं हम तो वो अंजलि होता है। तो पद संख्या 9 है मेरे दीप फूल लेकर वह अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुष्प पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। तो कवि कहता है कि जो सुखिया का पिता है तो उसके हाथ से कि मेरे दीप फूल लेकर वह अम्बा को अर्पित करके, तो जो वहाँ का पुजारी है जो देवी माँ की प्रतिमा के सामने है, तो उसने सुखिया के पिता से दीप ले लिया और फूल लेकर माता रानी के चरणों में अर्पित कर दिए और अंजलि भरकर उसे प्रसाद भी देना लगा। तो भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं। अर्थात जो छोटी जाति वाले होते हैं उनको कभी सुख नहीं मिलता, ज़्यादातर काम ही काम में लगे रहते हैं, तो उसे एकदम इतना सारा प्रेम मिल जाना, परम लाभ, अर्थात उसे इतनी प्रसन्नता हुई, इतना मन प्रसन्न हो गया माता रानी के चरणों में आके कि वो अपनी हस्ती ही भूल गया था कि वो है कौन। तो भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ही पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। अर्थात वो ख्यालों में ही अपनी बेटी को वो जो पुष्प हैं वो दे रहे हैं ताकि वो ठीक हो जाए, अपने ख्यालों में अपने ख्वाबों में ही वो उसे फूल दे रहा है। तो कवि कहता है कि पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों से दीप और फूल लिए और देवी की प्रतिमा को अर्पित कर दिया। फिर जब पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भरकर दिया तो एक पल को वह ठिठक सा गया, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में आने नहीं दिया जाता था। सुखिया का पिता अपनी कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा था। पद संख्या 10 सिंहपोर होता है मंदिर का मुख्य द्वार, परिधान होता है वस्त्र। तो पद संख्या 10 है सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे ये अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त ये है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्य के जैसा। तो जो सुखिया का पिता है वो कह रहा है कि सिंहपोर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, अर्थात
जो आंगन से जो मुख्य द्वार था मंदिर के बाहर का मेन गेट, तो वहाँ तक मैं अभी पहुँच नहीं पाया था, सिर्फ पहुँचने वाला ही था कि कहीं से सुनने को पड़ा कि उसके कानों में आवाज़ आई कि जैसे किसी ने पीछे कहा हो कि कैसे ये अछूत भीतर आया, अर्थात ये जो छोटी जाति का व्यक्ति है वो मंदिर के अंदर आ कैसे गया, कि पकड़ो देखो भाग ना जावे बना धूर्त ये है कैसा, अर्थात इसे पकड़ लो, इसे भागने ना दो, इसने ये कितना अपमानित कार्य किया है, तो इसे भागने मत दिया जाए, इसे पकड़ लो। साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्य के जैसा, अर्थात जो मंदिर की पवित्रता है, मंदिर की जो गरिमा है उसको इसने भंग कर दिया है, स्वच्छता को पवित्रता को भंग कर दिया है, अर्थात इसने अपवित्र कर दिया है मंदिर को। तो कवि कहता है कि अभी सुखिया का पिता प्रसाद लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे ये अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया, इसे पकड़ो कहीं ये भाग ना जाए। किसी ने कहा कि इस चालाक नीच को तो देखो कैसे साफ कपड़े पहने हैं ताकि कोई इसे पहचान ना सके। कवि यहाँ ये दर्शाना चाहता है कि निम्न जाति वालों का मंदिर में जाना अच्छा नहीं माना जाता। पद संख्या 11। कलुषित होता है अशुद्ध, चिरकालिक होता है लंबे समय से, शुचिता होता है पवित्रता। तो पद संख्या 11 है, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। तो कवि कह रहे हैं कि जो सुखिया का पिता है अभी द्वार तक नहीं पहुँच पाया था, तो लोगों ने उसे पहचान लिया। तो कह रहे हैं कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कि इस पापी ने, इस छोटी जाति वाले व्यक्ति ने मंदिर के अंदर आकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तो कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी, के लंबे समय से, बहुत समय से, चिरकाल से जो पवित्र मंदिर था उस सारी पवित्रता को इस कलुष ने, इस अशुद्ध व्यक्ति ने अंदर आकर, इस छोटी जाति के व्यक्ति ने अंदर आके सब कुछ अशुद्ध कर दिया है, कुछ भी पवित्र नहीं छोड़ा, अपवित्र कर दिया है। तो आगे सुखिया के पिता कह रहे हैं कि ये क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, अर्थात कि जो मेरा कलुष है, जो मेरी अशुद्धि है, क्या वो देवी की गरिमा से, देवी की महिमा से भी बड़ी है। तो किस बात में मैं हूँ, किस बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी, अर्थात ऐसी कौन सी बात है जिसके आगे आप अपनी माता रानी की महिमा को निमन बता रहे हैं और मेरी अशुद्धता को, मेरी अपवित्रता को ऊंचा बता रहे हैं, जबकि देवी माँ ऊंची है, मैं तो एक छोटा सा निम्न जाति का हूँ। तो कवि कहता है कि किसी ने कहा कि मंदिर में आए हुए सभी भक्त सुखिया के पिता को पापी कह रहे थे। वह कह रहे थे कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर बड़ा भारी अनर्थ कर दिया है और लंबे समय से बनी मंदिर की पवित्रता को अशुद्ध कर दिया है। इस पर सुखिया के पिता ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता था कि माता की महिमा के आगे उसकी अशुद्धता अधिक भारी हो। सुखिया के पिता के कहने का तात्पर्य ये था कि जब माता ने ही सभी मनुष्यों को बनाया है तो उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो जाता है। पद संख्या 12। शब्दार्थ है खोटा, खोटा कहते हैं बुरे को या घटिया को, सम्मुख, सम्मुख कहते हैं सामने वाले को, सामने होने को। तो पद संख्या 12 है, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुँह के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। अर्थात कवि कह रहे हैं कि जो सुखिया के पिता थे वो कह रहे थे कि माँ के, वो दूसरे जो जिन्होंने उनको घेर लिया था उनसे बात करते हुए कह रहे थे, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा, अर्थात तुम मुझे माँ, मेरी अपवित्रता को, मेरी अशुद्धता को तुम अपनी माँ से, जो देवी माँ है, उससे भी बड़ा बता रहे हो। तो आपके विचार, आपके मन में ये विचार, घटिया विचार जब आया
तो आप ऐसे भगत हैं जिसके दिमाग में ऐसे घटिया विचार आते हैं, तो आप अच्छे भगत हो ही नहीं। और माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, और ऐसे विचार आपके मन में लाकर आप माता रानी का जो गौरव है, गरिमा है, उसको छोटा कर रहे हो, तो इसलिए तुम अच्छे भक्त नहीं हो। तो ये सब बातें हैं जो किसी के समझ में नहीं आ रही हैं। तो कुछ ना सुना भक्तों ने, कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, अर्थात चारों तरफ से उसे घेर लिया और मार मार कर मुँह के घुसे धम से नीचे गिरा दिया, और उनको मारने लगे। सुखिया के पिता को पीटने लगे मुक्कों से, लातों से, तो उसे पीट कर नीचे गिरा दिया। कवि कहता है कि सुखिया के पिता ने भक्तों से कहा कि उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया है। इस तरह का घटिया विचार यदि तुम सब के मन में है तो तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो। यदि वह लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी ऊंचा मानते हैं तो वह माता के ही सामने माता को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर घूसों और लातों की बरसात करके उसे नीचे गिरा दिया। पद संख्या 13। अभागी होता है जिसका बुरा भाग्य हो। न्यायालय होता है न्याय करने का स्थान, अदालत भी बोल सकते हैं जैसे हम। तो मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सब का सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सकेगा ये अब। न्यायालय ले गए मुझे वह 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो वो कह रहे हैं कवि कि सुखिया के पिता को जब उन्होंने मुक्के मारे, लातें मारी और उसे नीचे गिरा दिया, तो उसके जो हाथों में प्रसाद था देवी माँ का, तो मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सब का सब, अर्थात जितना भी प्रसाद उसके हाथ में था नीचे गिरने के कारण सब का सब जमीन पर बिखर गया। और हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सकेगा ये अब, अर्थात वो जो प्रसाद अपनी बेटी के लिए लेकर जा रहा था, अब वो तो यहाँ पे नीचे गिर गया है, अब वो प्रसाद उसकी बेटी तक पहुँचाएगा कौन, तो ये अब होना असंभव है। न्यायालय ले गए मुझे वह 7 दिवस का दंड विधान, अब उसने मंदिर में आकर अपराध कर दिया था, तो इसी के लिए जितने भी लोग थे उसके आसपास सभी उसे पकड़कर पहले तो उसे पीटा और उसे पकड़कर न्यायालय ले गए न्याय करने के लिए, और वहाँ पे उसको 7 दिन की सज़ा सुनाई गई। तो मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। तो अब वो क्या कह सकता था, क्योंकि वो नीची जाति वाला था, उसकी सुनाई नहीं हो रही थी, सुनवाई कर भी नहीं रहा था, वो जितना भी बोलता था कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। तो उसने बस मान ही लिया कि हाँ मुझसे देवी माता का अपमान हुआ है, आप जो भी सज़ा दोगे मुझे कबूल है। तो कवि कहता है कि जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की तो उसके हाथों से सारे का सारा प्रसाद बिखर गया। वह दुखी हो गया और सोचने लगा कि उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है, क्योंकि अब उसकी बेटी तक प्रसाद नहीं पहुंचने वाला था। लोग उसे न्यायालय ले गए, वहां उसे 7 दिन जेल की सज़ा सुनाई गई। अब सुखिया के पिता को लगने लगा कि अवश्य ही उससे देवी का अपमान हो गया है, तभी उसे सज़ा मिली। स्वीकृति होता है स्वीकार करना, अविश्रांत होता है बिना विश्राम के। तो पद संख्या 14 है। मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में या के वहाँ सदियाँ बीती, अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रीती। तो जो सुखिया का पिता है वो कहता है कि मैंने अपना जो अपराध था वो कबूल कर लिया और चुप ही रहा, और शीश झुकाकर मैंने वो स्वीकार कर लिया और मान लिया कि देवी माँ का मुझसे अपमान हो गया है। तो उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह, कि जो उस पर दोष लगा था कि मंदिर में आना है उसका उत्तर क्या देता। तो ये उसके पास उत्तर ना होने की वजह से उन्हें चुपचाप अपना जो गुनाह था वो कबूल कर लिया। और 7 रोज़ की राह जेल में, अर्थात 7 दिन की जब उसे सज़ा हुई तो 7 दिन उसने जेल में बिताए, और उसे लगा कि जैसे वह 7 दिन नहीं सदियां बिता रहा है वहाँ पे। तो विश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक रही रीति, अर्थात जब वो 7 दिन जेल में रहा तो उसकी आंखें हमेशा, उसकी आंखों से आंसू ही बहते रहे।
तो 7 के 7 दिन उसकी आंखों में एक क्षण के लिए भी आंसू नहीं रुके। तो कवि कहता है कि सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर चुपचाप उस दंड को स्वीकार कर लिया। उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए। जेल के वह 7 दिन सुखिया के पिता को ऐसे लगे थे जैसे कई सदियां बीत गई हों। उसकी आंखें बिना रुके बरसने के बाद भी बिल्कुल नहीं सूखी थी। पद संख्या 15। शब्दार्थ है ढेल। ढेल का मतलब होता है ढेल का धकेलना। जर्जर जर्जर होता है थका। दंड भोग कर जब मैं छोटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दी ना दिखाई वह। तो सुखिया का पिता कह रहा है कि 7 दिन की जेल भुगतने के बाद, दंड भोग कर जब मैं छूटा, 7 दिन की जब जेल भुगतने के बाद जब वह छूट गया था तो पैर न उठते थे घर को, अर्थात घर की तरफ उसके पैर नहीं उठ रहे थे। वो जख्मी हो चुका था वैसे, और पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को, अर्थात पीछे से कोई धकेल दे रहा था। एक भय था उसके मन में, क्योंकि उसकी बेटी भी एक बीमार थी, तो उसका इलाज हुआ या नहीं, वो कैसी होगी, तो वो परेशानी थी उसे। तो पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, और जब वह घर में पहुंचा तो पहले जैसे वो भागकर पिता के पास आ जाती थी, इस बार वह दौड़कर नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दी ना दिखाई वह। तो पहले वो जैसे खेल में उलझी रहती थी, खेलती रहती थी, अब की बार वो उसे खेलती हुई भी दिखाई नहीं दे रही, कहीं नज़र नहीं आ रही। कवि कहता है कि जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो उसके पैर उसके घर की ओर नहीं उठ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे डर से भरे हुए उसके शरीर को कोई धकेल कर उसके घर की ओर ले जा रहा था। जब वह घर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसकी बेटी दौड़कर उससे मिलने नहीं आई, ना ही वह उसे कहीं खेल में उलझी हुई दिखाई दी। मरघट होता है शमशान घाट या शमशान, बंधु होते हैं रिश्तेदार। तो पद संख्या 16। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बूझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। तो वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि सुखिया के पिता जब घर पहुंचे तो उसे वो कहीं नहीं दिखाई दी, तो उसके बाद उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, अर्थात शमशान घाट की तरफ वो दौड़ता हुआ गया उसे देखने के लिए। जब उसे पता चल गया था कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है तो वो दौड़ता हुआ वहाँ गया। तो मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहाँ, अर्थात उसे पहुँचने से पहले ही उसके जो भी रिश्तेदार थे उन्होंने उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था, उसे अग्नि भेंट कर दी थी, अग्नि में जला दिया था। तो बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, कि वहाँ पर जो चिता थी उस बच्ची की वो वहाँ पर बुझ चुकी थी। अब वो काफ़ी समय से अग्नि में पूरी जल चुकी थी और वहाँ पर जो आग थी, चिता थी, वो बुझ गई थी, और उसकी जो छाती थी उसके पिता की वो धधक उठी, अर्थात जलने लगी। दुख होने लगा कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। हाय फूल किसी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, अर्थात फूल सी बच्ची थी जो उसकी अब एक राख की ढेरी बन चुकी है, अर्थात इस दुनिया में अब नहीं रही। कवि कहता है कि सुखिया के पिता को घर पहुंचने पर जब सुखिया कहीं नहीं मिली तब उसे सुखिया की मौत का पता चला। वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ शमशान पहुंचा, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। अपनी बेटी की बुझी हुई चिता देखकर उसका कलेजा जल उठा। उसकी सुंदर फूल सी कोमल बच्ची अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ
एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं हाँ। तो अब जब उसे पता चला कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो वो दौड़ता हुआ शमशान की तरफ जाता है। तो वहाँ पे शिखा पहले ही ठंडी हो चुकी होती है, बुझ चुकी होती है आग। तो उसकी जो कोमल सी बच्ची है वो अब राख की ढेरी है। तो वो वहाँ पे बैठ के कहता कि अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं हाँ। अर्थात जब वो बीमार थी तो मृत्यु होगी और आखिरी बार भी उसको गोद में अपनी रख के प्यार नहीं कर सका। तो ये उसे अति पीड़ादायक परिस्थिति लग रही है कि वो उसे आखिरी बार देख भी ना सका। तो एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं हाँ। तो उसकी बेटी ने कुछ मांगा था, एक माता देवी माँ के मंदिर के फूल मांगा था, तो वो भी उससे वो लाकर नहीं दे सका। तो वो अपने आप को बेबस समझ रहा है। कवि कहता है कि सुखिया का पिता सुखिया के लिए दुख मनाता हुआ रोने लगा। उसे अफसोस हो रहा था कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार गोदी में ना ले सका। उसे इस बात का भी बहुत दुख हो रहा था कि उसकी बेटी ने उससे केवल माता के मंदिर का एक फूल लाने को कहा था। वह अपनी बेटी को वह देवी का प्रसाद भी ना दे सका। तो ये थी व्याख्या। अब एक फूल की चाह जो कविता है उसका पाठ का सार करेंगे। एक फूल की चाह पाठ सार। प्रस्तुत पाठ गुप्त जी की कविता एक फूल की चाह का एक छोटा सा भाग है। ये पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। कवि कहता है कि एक बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी बहुत भयानक रूप से फैली हुई थी। उस महामारी ने लोगों के मन में भयानक डर बैठा दिया था। इस कविता का मुख्य पात्र अपनी बेटी, जिसका नाम सुखिया था, उसको बार बार बाहर जाने से रोकता था, लेकिन सुखिया उसकी एक ना मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका हृदय डर के मारे कांप उठता था। वह यही सोचता रहता था कि किसी तरह उसकी बेटी उस महामारी के प्रकोप से बच जाए। एक दिन सुखिया के पिता ने पाया कि सुखिया का शरीर बुखार से तप रहा था। उस दिन उस बच्ची ने अपने पिता से कहा कि वह तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती है ताकि वह ठीक हो जाए। सुखिया के शरीर का अंग अंग कमज़ोर हो चुका था। सुखिया का पिता सुखिया की चिंता में इतना डूबा रहता था कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहता था। जो बच्ची कभी भी एक जगह शांति से नहीं बैठती थी, वही आज इस तरह ना टूटने वाली शांति धारण किए चुपचाप पड़ी हुई थी। कवि मंदिर का वर्णन करता हुआ कहता है कि पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था। उसके विशाल आंगन में कमल के फूल सूर्य की किरणों में इस तरह शोभा दे रहे थे कि जिस तरह सूर्य की किरणों में सोने के घड़े चमकते हैं। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपकों की खुशबू से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई उत्सव हो। जब सुखिया का पिता मंदिर गया तो वहाँ मंदिर में भक्तों के झुंड मधुर आवाज़ में एक सुर में भक्ति के साथ देवी माँ की आराधना कर रहे थे। तो सुखिया के पिता के मुंह से भी देवी माँ की स्तुति निकल गई। पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों से दीप और फूल लिए और देवी की प्रतिमा को अर्पित कर दिया। फिर जब पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भर कर दिया तो एक पल को वह ठिठक सा गया, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में आने नहीं दिया जाता था। सुखिया का पिता अपनी कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा था। सुखिया का पिता प्रसाद लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुँच पाया था कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे ये अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया? इसे पकड़ो, कहीं ये भाग ना जाए। वह कह रहे थे कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर बड़ा भारी अनर्थ कर दिया है और लंबे समय से बनी मंदिर की पवित्रता को अशुद्ध कर दिया है। इस पर सुखिया के पिता ने कहा कि जब माता ने ही सभी मनुष्यों को बनाया है तो उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध कैसे हो सकता है? यदि वह लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी ऊंचा मानते हैं तो वह माता के ही
सामने माता को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन उसकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर घूसों और लातों की बरसात करके उसे नीचे गिरा दिया। लोग उसे न्यायालय ले गए। वहाँ उसे 7 दिन जेल की सज़ा सुनाई गई। जेल के वह 7 दिन सुखिया के पिता को ऐसे लगे थे जैसे कई सदियाँ बीत गई हों। उसकी आंखें बिना रुके बरसने के बाद भी बिल्कुल नहीं सूखी थी। जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो उसके पैर उसके घर की ओर नहीं उठ रहे थे। सुखिया के पिता को घर पहुंचने पर जब सुखिया कहीं नहीं मिली तब उसे सुखिया की मौत का पता चला। वह अपनी बच्ची को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ शमशान पहुंचा, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। अपनी बेटी की बुझी हुई चिता देखकर उसका कलेजा जल उठा। उसकी सुंदर फूल सी बच्ची, कोमल बच्ची अब राख के ढेर में बदल चुकी थी। तो ये था पाठ का सार। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। तो हमने 17 पद पढ़े हैं कविता के। तो उनमें से जो पंक्तियाँ इन निम्नलिखित जो हैं इनका भाव प्रकट कर रही हैं, इनका अर्थ बता रही हैं, वो पंक्तियाँ ही लिखनी होती हैं। सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। तो इसके लिए जो कविता में पंक्तियाँ आई हैं सिर्फ वही पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो उत्तर है, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। प्रश्न संख्या 2 है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। तो वो पंक्तियाँ लिखनी है जिसमें मंदिर की अनुपम शोभा का जिक्र किया गया है। तो था, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। तो ये वाली पंक्तियाँ आप लिखना है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 3 है, पुजारी से प्रसाद व फूल फल पाने पर सुखिया के पिता की मनन स्थिति क्या थी। तो वो वाली देखना है। तो भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर, मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। तो प्रश्न संख्या 4 में पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। तो जो अंतिम पद है उसमें, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको लेना सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको देना सका मैं हाँ। तो प्रश्न संख्या ख, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। तो उत्तर है, तो बीमार बच्ची ने अपने पिता के सामने इच्छा प्रकट की कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए। जब सुखिया बीमार हो गई थी तब सुखिया ने अपने पिता से कहा है, डरने की बात नहीं है, मुझे किसी बात का डर नहीं है, बस मुझे एक देवी माँ के मंदिर से एक कमल का फूल ला कर दे दो जिससे मैं ठीक हो जाऊंगी। प्रश्न संख्या ग, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगा, उसे दंडित किया गया। तो सुखिया के पिता पर मंदिर को अशुद्ध करने का आरोप लगाया गया। वह अछूत जाति का था, इसीलिए उसे मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। दंड स्वरूप सुखिया के पिता को 7 दिन जेल में रहने की सज़ा दी गई। तो तब उस समय की बात है जब अछूत की समस्या बहुत ही अधिक बढ़ गई थी, कठिन जाति प्रथा यह कठिन हो गई थी। तो छोटी जाति वालों को काफ़ी अधिकार नहीं थे, मंदिर में स्कूल में जाने का अधिकार नहीं। तो ऐसे ही सुखिया के पिता जब मंदिर में प्रवेश कर गए तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसने मंदिर की पवित्रता को अशुद्ध कर दिया है। तो उसके दंड स्वरूप उसे 7 दिन जेल में काटने पड़े थे। तो प्रश्न संख्या घ, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने बच्ची को किस रूप में पाया। तो जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता को उसकी बच्ची कहीं नहीं दिखी। तो उसके रिश्तेदारों से उसे पता चला कि उसकी बच्ची मर चुकी है और उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। परंतु जब वह शमशान पहुंचा तो उसे उसकी बच्ची राख के ढेर के रूप में मिली। तो जब वो जेल से छूट कर आया था तो वो अपने घर गया तो ना खेलती हुई मिली, ना पहले जैसे भाग कर आई।
तो रिश्तेदारों से जब पता उसे चलता है कि उसकी बच्ची मर गई है तो वो दौड़ता हुआ शमशान की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ जाकर देखता है तो चिखा होती है जो चिता उसकी वो बुझ चुकी होती है और जो उसकी बेटी थी वो अब एक राख की ढेरी में बदल चुकी होती है। तो उसे राख की ढेर के रूप में मिली थी। यहाँ इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता में छुआछूत की प्रथा के बारे में बताया गया है। इस कविता का मुख्य पात्र एक अछूत है। उसकी बेटी एक महामारी की चपेट में आ जाती है। बेटी को ठीक करने के लिए वह मंदिर जाता है ताकि देवी माँ के प्रसाद का फूल ले आए। मंदिर में भक्त लोग उसकी जमकर धुनाई करते हैं क्योंकि वह अछूत होकर भी मंदिर में आया था। फिर उसे दंड के रूप में 7 दिन की जेल हो जाती है क्योंकि एक अछूत होने के नाते वह मंदिर को अशुद्ध करने का दोषी पाया जाता है। जब वह जेल से छूटता है तो पाता है कि उसकी बेटी स्वर्ग सिधार चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। एक सामाजिक कुरीति के कारण एक व्यक्ति को इतना भी अधिकार नहीं मिलता है कि वह अपनी बीमार बच्ची की एक छोटी सी इच्छा पूरी कर सके। बदले में उसे जो मिलता है वह है प्रताड़ना और घोर दुख। तो प्रश्न संख्या 4, इस कविता में कुछ भाषिक प्रतीकों बिंबों को छांट कर लिखिए। जैसे उदाहरण दी गई है अंधकार की छाया। तो तरह कितना बड़ा तिमिर आया, अर्थात कितना बड़ा तिमिर होता है अंधकार। हाय फूल सी कोमल बच्ची, कोमल सी मासूम सी बच्ची को कहते हैं हाय। तो हुई राख की थी ढेरी, तो जब उसकी चिखा सड़ गई तो वो राख की ढेरी हो गई। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, अर्थात स्वर्ण घनों में सुनहरी बादलों में जो सूरज था वो कब डूब गया था उसे पता नहीं चला था। झुलसी सी जाती थी आँखें जल रही थी नींद की वजह से, उसने सोया नहीं था काफ़ी समय से। तो ये भाषिक प्रतीकों या बिंब हैं जो कि कविता के अंदर आए हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताएं। तो अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। तो उत्तर है उसकी आंखों से लगातार आंसू बरसने के बावजूद अभी भी आंखें सूखी हो गई थी। यह पंक्ति शोक की चरम सीमा को दर्शाती है। कहा जाता है कि कोई कभी कभी इतना रो लेता है कि उसकी अश्रुधारा तक सूख जाती है। अर्थात जो भी वो ज़्यादा समय से रोए जा रहा था और उसकी आंखों की जो अश्रुधारा थी, आंसू थे, वो सूख चुके थे। तो इसी के बारे में यहाँ पे उसका आशय भी स्पष्ट करना है और अर्थ भी बताना है। तो जो भी हमें ये पंक्ति दी जाती है उसको आशय भी बताना है, मतलब, और उसका अर्थ भी बताना है। तो बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। तो उधर चिता बुझ चुकी थी और इधर सुखिया के पिता की छाती जल रही थी। तो यहाँ एक पिता का दुख दर्शाया गया है जो अंतिम बार भी अपनी बेटी को ना देख सका। तो जब वो भागकर शमशान की ओर जाता है तब ये बात आती है, ये पद की पंक्ति आती है कि बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। अर्थात जो सुखिया की चिता थी वो बुझ चुकी थी और उसकी जो उसके पिता की छाती सी वो दुख के कारण, पीड़ा के कारण जल उठी थी, उसका कलेजा जल उठा था। हाय वहीं चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर, कि जो बच्ची कभी भी एक जगह स्थिर नहीं बैठती थी आज वही चुपचाप पत्थर की भांति पड़ी हुई थी। यहाँ बच्ची को महामारी से ग्रस्त दर्शाया गया है। अर्थात जब बच्ची को बुखार हो जाता है महामारी के कारण तो वो एक ही जगह पर बिना हिले जुले पड़ी रहती है। तो इसलिए ये पंक्ति आती है, हाय वहीं चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। तो सुखिया के पिता को मंदिर में देखकर एक भगत कहता है कि इस पापी ने मंदिर में प्रवेश करके बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, मंदिर को अपवित्र कर दिया, क्योंकि वह अछूत था और अछूत को मंदिर में आने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था।
तो ये जो अछूत छात की जो समस्या थी इसी पर केंद्रित कविता है। तो जब वो सुखिया का पिता मंदिर में बच्ची के लिए फूल लेने जाता है तो वहाँ पे लौटते समय वहाँ के जो श्रद्धालु जो भक्त होते हैं तो वो उसे पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि ये बड़ा पापी है, इसने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया है, अपवित्र कर दिया है मंदिर को, तो ये अछूत मंदिर में नहीं आ सकता था, इसने अनर्थ कर दिया। तो उसके बदले में से 7 दिन की सज़ा भी सुनाई गई थी। तो इसीलिए ये अछूत को मंदिर में आने की मनाही नहीं है, इसी को दर्शा रहा है ये। योग्यता विस्तार प्रश्न संख्या 1। एक फूल की चाह एक कथात्मक कविता है, इसकी कहानी को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे आप प्रश्न का उत्तर जो है पाठ का सार भी लिख सकते हैं, वही संक्षेप में है। अगर ज़्यादा व्याख्या करेंगे तो बहुत ही बड़ा प्रश्न हो जाएगा, इसके लिए आप सिर्फ संक्षेप में पूछा गया है तो या तो केंद्रीय भाव लिख दीजिए या फिर पाठ का सार भी लिख सकते हैं। तो ये योग्यता विस्तार वाले जो प्रश्न होते हैं वो केवल आपने पढ़ने होते हैं, अपनी पक्की कॉपी पर लिखने की से ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने पढ़ने होते हैं। तो आप पाठ का सार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 2 में सिर्फ आपने कविता पढ़नी थी, तो वो वाली कविता आप पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 3 है, तत्कालीन समाज में व्यापत स्पर्श और अस्पर्श भावना में आज आए परिवर्तनों पर एक चर्चा आयोजित कीजिए। अर्थात जो क्लास के छात्र हैं उनका एक समूह बना दिया जाए, तो उनमें आपस में इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। तो देखिए, पहला छात्र कह सकता है, एक समय था जबकि हमारे समाज में ऊंच नीच और छुआछूत का बोलबाला था। अब दूसरा छात्र बोलता है, ये बुराई आज कम हो गई है परंतु पूरी तरह मिटी नहीं है। तीसरा छात्र बोलता है, आज तो छुआछूत को अपराध घोषित कर दिया गया है। चौथा छात्र बोलता है, अपराध घोषित होने से कुछ नहीं होता, समाज में समस्या ज्यों की त्यों है। कुछ जातियों को नीच मानकर बड़ी जातियों के लोग उनसे दूर रहते हैं। पांचवा छात्र कहता है, आरक्षण के कारण ये समस्या और अधिक बढ़ गई है। छठा छात्र कहता है कि मेरे विचार से आरक्षण के कारण ये समस्या कम होगी। तो इस पे आपस में ही आपने क्लास में चर्चा करनी होती है। तो आप अपनी अपनी समर्था, अपने ज्ञान के अनुसार इस पर चर्चा ज़रूर कीजिएगा। अपने अध्यापक की सहायता भी ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल का नाम है हिंदी विद राधेश्याम। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके किसी काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।